हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो मैथ्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। जिसमें पहली वीडियो में हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सा नंबर क्या होता है, जैसे स्टार्ट फ्लो चार्ट से पढ़ा था और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। सेकेंड वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स कि कौन सा नंबर किस नंबर से भाग होता है और भाग करने का क्या रूल होता है और वो रूल आप भी बना पाओगे, तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, भाग करने के नियम पढ़े और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। तो देखो, मैं आपको इतनी उम्मीद तो मैं करूँगा कि आपने पहली वीडियो आपने देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी देखी है तो मैं एक बार आपको नेचुरल नंबर का मतलब बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। देखो, जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि भाई काउंटिंग सुना, गिनती सुना, तो छोटा क्या करता है वो गिनती 1 2 3 4 इसे स्टार्ट करता है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। क्लियर है। और नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्यों? क्योंकि कंप्लीट वैल्यू है पूर्णांक, इसमें पॉइंट ऑफ की वैल्यू नहीं आती। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसका मैं फॉर्मूला एक बार आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 40, मतलब 1 से 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, n का मतलब यहाँ जो मैंने यहाँ पर लिखा था n का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी प्राकृतिक संख्या होगी 1 से लेकर 40 तक, तो टोटल 40 संख्याएं होंगी। अब उस 40 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2। 2 से 40 20 कैंसिल आउट हो गया और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 820। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया हमारा वो कितना आया 820। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या गया कि भाई जितने नेचुरल नंबर हैं उसको और उसमें 1 जोड़कर आपस में गुणा करके 2 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। अब देखो, इवन नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्या आ गया इवन नंबर। अब इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 0 2 4 6 8 10 ये सारे क्या हैं इवन नंबर हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 0 नहीं आएगा। क्लियर है। तो अगर इवन नंबर का सम आपको निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आया कैसे वो भी हम समझेंगे। अब देखो, क्वेश्चन क्या है कि 2 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। 2 से लेकर 50 तक। तो 2 से लेकर 50 मतलब 2 से ही स्टार्ट हो रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी इवन नेचुरल नंबर हो गई है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर भी ऐड करना चाहिए था, वो चलो कोई बात नहीं है। तो 2 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने हैं, सम प्राकृतिक संख्याओं के। तो टोटल कितनी हो गई है, टोटल 25 संख्याएं हो गई। जैसे अब 1 से लेकर 50 तक तो टोटल कितनी होगी 50। उसमें से इवन नंबर आधे इवन होंगे और आधे ओड होंगे। तो इवन कौन से, जो 2 से भाग हो जाते हैं, ओड जो वे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 25 नंबर हो गए। तो 25 प्लस 1 25 और 1 26 और 25 और 26 को जब आपस में गुणा कर दोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है। जब देखो, पहाड़े तो आपको 30 तक तो ज़रूर याद करने पड़ेंगे, 30 तक टेबल ज़रूर याद करो,
30 तक का स्क्वायर जरूर याद करो और 15 तक के क्यूब आपको टिप्स पर होने ही होने चाहिए। तो देखो 25 का 150, 15, 25 का 25, 50 और 15 650, टोटल कितने हो गए 650। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अगर फॉर्मूला याद ना आए तो कैसे करेंगे। मान लिया कि भाई हमें नेचुरल नंबर का जो सम है, ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2 वाला, ये फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला हमें याद नहीं रहा, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। तो देखो, तो 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करते करते कहाँ तक गए हम 50 तक। तो इन सभी नंबर में से हम किसको कॉमन ले सकते थे 2 को। तो 1 यहाँ पर 2 कॉमन आ जाता, कितना आ जाता 1, यहाँ पर 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हम 25 तक। अब देखो ये नेचुरल नंबर हो गए हमारे 1 से लेकर 25 तक। अब इनका सम कैसे निकालते हैं हम, 25 × 26 / 2, और ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर था वो 2। अब उस 2 से ये अंदर वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वही 25 × 26, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 650। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब किसी ने फॉर्मूला रट लिया, ये वाला जो फॉर्मूला बताया वो रट लिया, पेपर में क्वेश्चन आ गया ये 22 + 24 + 26 + 28, और ऐसे करते करते 60 तक हम पहुंच गए, तो उनका सम हमें निकालना था। अब देखो यहाँ पर तो पहले n इवन नंबर तो नहीं आए नेचुरल नंबर, तो अब यहाँ पर तो फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं। यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा ये वाला, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। तो ये था नंबर हमारा 22 + 24 + 26, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं 60 तक। अगर इन सभी नंबर में से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 11 + 12 + 13, ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए 30 तक। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है 11 से लेकर 30 तक है, हम लगातार तो निकाल सकते हैं, बीच से तो कैसे निकालें। अब हम इसको, जो ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, हम क्या करें कि भाई 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग निकाल कर उसमें से 1 से लेकर 10 तक की लगातार संख्याएं जो हैं उनका योग अगर घटा दें तो हमारे पास 11 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग बच जाएगा। क्योंकि हम देखो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं का योग हमने निकाल लिया, उसमें से हमें कौन सी नहीं चाहिए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हमें नहीं चाहिए। तो हम सभी का निकाल कर उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं का योग हटा देंगे तो कौन सा बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 11 से लेकर 30 तक का। तो क्लियर है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 30 × 31 / 2 माइनस 10 × 11 / 2। क्लियर, और बाहर जो ये था ब्रैकेट वाला ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। अब देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, तो 30 × 31 ये कितना आ गया 930, माइनस 10 × 11 110, तो 930 में से 110 जब माइनस हो जाएगा तो वो हमारा कितना आ जाएगा 820, 820। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। तो पहली n ओड नंबर का सम जो निकालेंगे हम, नेचुरल नंबर में जो ओड नंबर होते हैं उनका सम जो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं n उनका स्क्वायर कर दो। मान लिया पहले 25 ओड नंबर का स्क्वायर बताओ, या पहले 50 ओड नंबर का स्क्वायर बताओ, तो 50 का स्क्वायर 2500, डायरेक्ट आंसर। जैसे क्वेश्चन क्या है 1 से लेकर 49 तक सारे के सारे ओड नंबर, मतलब 1 3 5 7 सारे क्या है ये ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उनका सम निकालो। तो 1 से लेकर 49 तक टोटल कितने नंबर हो गए ये 50, क्योंकि देखो 1 से लेकर 50 तक 25 ओड और 25 इवन। क्लियर है ना। तो 25 ओड नंबर हैं ये, और 25 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, मैंने बोल दिया कि भाई 30 तक तो याद करो ही करो। तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 650।
25। क्लियर है यहाँ तक। अब अभी इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे निकालें, अगर फॉर्मूला याद ना आए तब हम कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो कि भाई हमें 1 से लेकर अगर 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल लें, उसमें से 2, 4, 6 ऐसे करते करते 50, ये सम संख्या इसमें से हटा दें। मतलब 1 से लेकर 50 तक सारी संख्या निकाल लो और उसमें से जितनी भी सम संख्याएं बनती थी उनका योग हटा दोगे तो बच जाएगा क्या, ओड नंबर का सम बच जाएगा। देखो पता है लेंथी कॉन्सेप्ट जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर ज़रूरी है। अब देखो 50 तक की संख्याओं का योग कैसे निकलता, 50 × 51 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब इस सब में से क्या कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेते। अब ये अंदर एक क्या बचेगा, 1, 2, 3 और 25। क्लियर है। और आप 1 से लेकर 25 तक की इवन नंबर का भी सम आप निकाल सकते थे। तो आपका क्या आ जाएगा, वो 25 × 26 डिवाइड बाई 2 और बाहर वाला 2 माइनस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा, 25। तो 25 × 51 माइनस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 25 गुणा में 51, इनका मल्टीपल कितना होगा, तो देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 125 और जो है आपका ये टोटल कितना होगा 127, 127। क्लियर। माइनस 25 गुणा में 26 कितना आ गया 650, जिसका माइनस करने के बाद हमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 625। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया कि बता ही दिया कि वो फॉर्मूला क्या है, जितने भी ओड नंबर है उनका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखो फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा आपका, यहाँ पर काम क्या आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा कि भाई 21 से लेकर 59 तक के ओड नंबर का सम निकाल दो। 21, 23, 25, 27, 59, 21 से लेकर 59 तक के ओड नंबर का सम निकालो। तो वो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं काम आएगा, यहाँ पर क्या काम आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग निकाल लो। 1 से लेकर 60 तक, देखो कई लोग क्या करते हैं भाई 60 नहीं ले रहे, यहाँ पर कितना ले लेते हैं 59। चलो वैसे कर लेते हैं कि भाई 1 से लेकर 59 तक का टोटल निकाल लो। 60 तक अगर आपको नहीं लेना, उसमें से 1 से लेकर 20 तक का तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि कब से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से लेकर 20 तक का हम उसमें से क्या कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अब 21 के बाद 20 के बाद कितने कौन कौन से नंबर नहीं है, यहाँ पर इवन नंबर जो थे, सम संख्याएं जो थी वो नहीं है। जैसे 22, 24, 26 ऐसे करते करते 59 से पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी 58, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। क्लियर है। तो वो जो सम संख्याएं थी कौन कौन सी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 22 से स्टार्ट हो रही हैं, 22, 24 ऐसे करती करती कहाँ तक जा रही हैं 58 तक, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो इन वैल्यू के सम को भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो 1 से लेकर 59 तक का की वैल्यू का सम कैसे निकालते, तो वो निकलता हमारा 59 × 60 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू का सम कैसे निकलता, तो 20 × 21 डिवाइड बाई 2। अब इस वैल्यू का सम हम कैसे निकालते, तो इन सारी वैल्यू में से क्या कॉमन लेते, 2 कॉमन ले लेते। अंदर क्या जाता 11 + 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाता 29 तक जाता। क्लियर है। चलो अब 2 से ये कैंसिल आउट हो गए 30, तो 59 × 30 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0771 माइनस ये कैंसिल आउट होकर 10, तो ये कितना हो गया 210 माइनस। देखो यहाँ पर मैं पूरी की पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था, लेकिन वो चीज़ें आपके काम नहीं आएगी। आपको पेपर देखो ये चीज़ें आपको दिमाग में सोल्व करनी, कैलकुलेशन का टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा।
अब मैं एक एक चीज़ यहाँ पर लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ हर एक चीज़ों को, क्योंकि हर एक आपके जितना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, वो किसी को कैलकुलेशन देखनी पड़ती है, समझानी पड़ती है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, आपके लिए नहीं है। आप प्रो लेवल बच्चों में आ जाते हो तो आपके लिए आप इस कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक कह रहा हूँ कैलकुलेशन जो है, उसको फटाफट कीजिए या 2x में करके वीडियो को देख सकते हैं, आपको उसमें अगर कंफर्टेबल है तो। देखो माइनस, अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें फिर वही 1 से लेकर 29 तक का टोटल निकाल लो। 1 से लेकर 29 तक का टोटल कैसे निकलेगा, 29 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, माइनस उसमें से कितने तक का नहीं है, 10 तक का नहीं है, तो 10 तक का कैसे निकलेगा, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर वो स्टेप मैंने नहीं लिखा जो पीछे लिखा था। अब इस ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 29 इंटू 30 ये कितना हो गया 870, माइनस 110 ये हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस 210 और ये कितना आ गया 1770। अगर 1770 में से अगर आप डायरेक्ट माइनस कर दो तो इस कितना आ जाएगा हमारा 1560। अब देखो 1560 माइनस, अब 860 में से ये गया तो कितना बच जाएगा 760, 1560 में से 760 गए तो कितना आ गया 800, तो 800 इज द आंसर। तो यहाँ से 21 तक के से लेकर 59 तक की वैल्यू का जो सम आएगा, एडिशन आएगा, वो कितना आ जाएगा 80 और 800। क्लियर है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है, चलो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग क्या होता है, स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है हमारा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कैसे, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं हम, 20 तक। तो इन नंबर का हमें स्क्वायर निकालना। हम फॉर्मूले में अब इस वैल्यू को डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो 1 से लेकर 20 तक, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 20, n की जगह पर क्या आ जाएगा 20, तो 20 प्लस 1 21। अब 21 20 इंटू 2 40, 40 और 1 41 डिवाइड बाई 6। क्लियर है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 ये कितना आ गया 10, 3 से ये 7, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 70 इंटू 41। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 7 7 चौक 28, तो वैल्यू आंसर कितना आ गया हमारा 2870। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित। फाइंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसे करते करते 50 तक का। क्लियर है। तो ये अब अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये इवन नंबर के स्क्वायर का सम हमें निकालना है। तो पहले n इवन नंबर के स्क्वायर का सम हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर आपको मैं बताऊं डायरेक्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो उनका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो फॉर्मूला आएगा 2n n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 3। वहाँ पर क्या था 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। अब देखो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें, तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं तो 2 से लेकर 50 तक टोटल कितने इवन नंबर हो गए 25 हो गए। तो 25 गुणा में 2 कितना हो गया ये हमारा 50, 25 और 1 26 गुणा में, और 25 50 और 1 51 डिवाइड बाई 3, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया,
17। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करें तो ये देखो 17 पंजे 85, 850 इंटू में 26। अब 26 का टेबल आपको आता ही होगा, तो मल्टीप्लाई करो इसको 0, 26 पंजे टोटल 0, 1 और 2, तो ये कितना आ गया 22,100। क्लियर है। चल, और इसको कॉन्सेप्ट से कैसे समझे हम कि अगर फॉर्मूला हम इतना बड़ा याद नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, और वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये वाला, कि हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे ये वाला। कॉन्सेप्ट से उसको कैसे करेंगे, अब देखो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट से कैसे होगा। अब ये सारी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू में से अगर मैं 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ, अगर 4 से हर एक नंबर को अगर मैं भाग कर दूँ 2 के स्क्वायर से, तो क्या बनेगा। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर को अगर मैं 16 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 4, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसे करके अगर मैं एंड तक पहुँचूँगा तो ये मेरे पास कितने का स्क्वायर बच जाएगा, 25 का स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। क्लियर है। चल, तब 1 से लेकर 25 तक के नंबर का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि कैसे होगा, जो इसी फॉर्मूले से होगा हमारा n+1 2n+1 वाले फॉर्मूले से। अब 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 इंटू, तो 1 से लेकर 25 तक का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ब्रैकेट में लिख लेते एक बार इसको, ब्रैकेट, तो 25 इंटू 26 इंटू 25 का डबल 50 और 1 51 डिवाइड बाय 6। क्लियर। अब यहाँ से कैंसिल आउट करना चाहिए, जैसे करना चाहो आप कर लो, जैसे 2 से काट दो इसको, 2 3, ये कितना आ जाएगा 13, 3 से इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा 17। क्लियर है यहाँ तक। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 इंटू 17, तो 17 तिया 51, 5 और 22 इंटू 25 चौका 100 कर दिया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई, वह भी कितना आ जाएगी 22,100। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, और ये इधर फॉर्मूले से हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर का सम निकालो। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑड नंबर के स्क्वायर का सम हम निकाल दें। तो देखो इसका भी फॉर्मूला होता है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख लो कि भाई पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग विषम, तो देखो पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, n इंटू 2n+1 2n-1 डिवाइड बाय 3। तो इसमें भी कितना आएगा 3। अब ये चीज़ें सेम यहाँ पर लिख सकते हो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या लिख लेना ओड नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखो 1 से लेकर 49 तक के नंबर का स्क्वायर का सम हमें निकालना है ओड नेचुरल नंबर का और उनके वर्गों का योग। तो टोटल कितने बनेंगे, ये 25 बनेंगे ये भी। तो n की जगह पर कितना आ गया 25, n की जगह पर कितना 25 और 25 दूनी 50, 50 और 1 51 इंटू 50 में से गया 49 डिवाइड बाई 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17। तो 25 गुना में 17, तो ये 17 पंजे 85, सॉरी 1 मिनट 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42 इंटू में 49, इनका मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,825। क्लियर है। चलो अब इसको कॉन्सेप्ट से भी करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट से कैसे करें हम क्वेश्चन को। फॉर्मूला तो अगर हम ना याद करना हो तो क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 के स्क्वायर से लेकर हम अगर 49 तक के स्क्वायर का सम अगर निकाल लें और उसमें से हम 2 का स्क्वायर
जैसे 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 48 तक का अगर स्क्वायर अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास सारे के सारे ओड आ जाएंगे। तो सभी में से हमने इवन नंबर का हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो इनका कैसे निकलेगा, वही टोटल नंबर कितने हो गए 49 इंटू एक अगला 50 इंटू डबल करके एक जोड़ दो 19 डिवाइड बाय 6 माइनस, अब इन सभी नंबर में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, या तो कॉमन ले लो या फॉर्मूला लगा दो। तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये देखो 1 से लेकर 48 तक कितने नंबर हो गए 24। तो 24 का डबल 48, 24 से एक ज़्यादा 25, डबल करके एक जोड़ दो 49 डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला था। आप इसको ऐसे याद करना चाहो कि भाई टोटल कितने हैं 24, 24 में एक जोड़ दो 25, 24 का डबल 48 और एक बार डबल करके एक जोड़ दो तो कितना आ गया 49 डिवाइड बाय 3। अब इस 3 से कैंसिल आउट कर दो किसको, 48 को 1 6, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी और 3 से ये 33, 2 से 50 का कितना आ जाएगा 25। अब मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 1 से लेकर 49 तक का, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 40425 माइनस में। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 19600। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20825। क्लियर है आंसर। आप इसको 1 से 50 तक करना चाहो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ, कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n नेचुरल नंबर के मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन का मतलब क्यूब्स का, उसका जो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला सेम हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर था उसका सेम फॉर्मूला बनेगा, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आएगा हमारा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और उसका लास्ट में हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। देखो अब फॉर्मूले में कैसे वैल्यू रखें कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्यूब्स का स्क्वायर, जो क्यूब्स का है उसका सम हमें निकालना है। तो 1 से लेकर 20 तक के नंबर का क्यूब का सम, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 20 तक इसका क्यूब निकालना। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 20, 20 से एक अगला 21 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, 2 से 20 10, तो कितना आ गया 210 और उसका स्क्वायर। तो 21 का क्यूब कितना होता है 441 और 2 0 लास्ट में आंसर। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 20 का क्यूब, इसका क्यूब हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, जैसे स्क्वायर में लग गया था, यहाँ पर हमें बेसिक से ही चलना पड़ेगा। अगर देखो सारी वैल्यू में से अगर मैं 2 का क्यूब अगर बाहर निकाल लूँ, 2 का क्यूब अगर बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब, है ना। ऐसे करते करते 4 का क्यूब पहुँच जाएंगे हम कहाँ तक 10 का क्यूब तक। क्लियर है। तो 1 2 3 4 ऐसे करते हम 10 के क्यूब तक पहुँच जाएंगे। अब देखो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 10 एक अगला 11, 2 से डिवाइड और फिर पूरे का स्क्वायर, और बाहर ये जो बाहर वाला था 2 का क्यूब 8, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इससे कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 5, तो 11 पंजे 55 और 55 का क्या निकालना हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखो किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आ जाता है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, पीछे क्या है 5, तो 5 की जगह पर क्या लिख दो 25 और आगे क्या है ये 5,
तो जो भी वैल्यू आगे है उसको उससे अगली वैल्यू से गुणा करके लिख दो। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का क्या निकालना है स्क्वायर, तो पीछे तो कितना आ जाएगा 25, आगे क्या है 3, तो 3 से अगली वैल्यू 4, तो 4 और 3 का गुणा करके यहाँ लिख दो। जैसे ऐसे हम निकालें 65 का अगर स्क्वायर निकालें तो पीछे तो कितना आ जाएगा 5, 5 का कितना हो जाएगा 25, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो। 6 का और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर 5 से अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 30, तो 30 गुणा में 8, तो 25 अठे 200 और 8 दिया 24, तो 24 200, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 200। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर आगे 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे करते करते 19 तक का क्यूब, यहाँ तक का क्यूब निकालना है। अब इसको भी निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक के नंबर का क्यूब निकाल लेंगे। देखो 19 तक का निकालना, 19 तक का निकालो, कहीं तक का भी निकालो, मैं दोनों कर करके दिखा रहा हूँ, एक बार वो एक बार वो, तो आप सारे कोई भी किसी में भी आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर 2 का क्यूब हमें नहीं चाहिए, 4 का क्यूब नहीं चाहिए, है ना, 6 का क्यूब नहीं चाहिए, ऐसे करते करते 20 का भी क्यूब हमें नहीं चाहिए। अगर 19 तक का लेते तो हमें 18 तक का क्यूब नहीं चाहिए था। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, सेम वही 20 तक का क्यूब कैसे आ जाएगा, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 और उसका स्क्वायर, इस सारे में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगी, अंदर वही 1 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 का क्यूब ये आ जाएगा, और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, बाहर 8 माइनस 2 से ये 10, तो 210 का स्क्वायर। अब 210 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 44100 माइनस ये वही 5, 55 का क्यूब, तो 55 का क्यूब 30 25, 30 25 गुणा में 8, वही ऊपर वाली वैल्यू 24 200, और इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 19 900। तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर से रिलेटेड सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है जो आपसे नहीं होता, तो वो आप टेलीग्राम चैनल जो हुडा स्टडी टिप्स के नाम से ही है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप कमेंट करके या अपना जो डाउट है उसका फ़ोटो लेकर स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर भेज सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स जो आप वही हुडा स्टडी टिप्स वहाँ पर डाल दूंगा। तो क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। उससे अगली में हम यूनिट डिजिट, फिर हमारा HCF LCM, ये कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।